ओके इस वीडियो में जो है वो मैं 7th डेरिवेशन कर रही हूँ ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की। इससे पिछली वीडियो में जो है वो 6 डेरिवेशंस में कर चुकी थी, जो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ की थी, साइन, कॉस, टैन, कॉट और सीकेंड को सीकेंड। ये जो है प्रोडक्ट फॉर्म है कॉस पी एक्स और साइन पी एक्स और कॉस क्यू एक्स की। अच्छा, इसमें जो हमने प्रूफ करना है वो यहाँ पे ये है कि दैट थिंग इज़ इक्वल्स टू कॉस के ऊपर जो है वो पावर आ रही है इट्स क्यू। हाँ, कॉस के ऊपर पावर आ रही है Q-1, पी के ऊपर है, साइन के ऊपर है P+1। यहाँ पे आ रहा है Q की वैल्यू, और इसी तरीके से साइन P और Q कॉस Q-2। ये जितनी वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, मैंने ये लिखी है Q-1, यहाँ P+1, यहाँ Q-1, यहाँ P और ये Q-2। देखें, जब हम इसकी डेरिवेशन शुरू करेंगे तो हमने सबसे पहले लेफ़्ट साइड को ले लिया कि लेट I इज़ इक्वल टू दिस थिंग। फिर जो हम इसको स्प्लिट करेंगे वो करेंगे कि हमने साइन को रखा साइन PX और कॉस को लिखा हमने कॉस Q-1x इंटू कॉस x dx। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही बन जाएगा, Q बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है। ऐसे अगले स्टेप में हम इसमें u इंटू वी लेंगे, जिसमें यूँ कह लें कि हम इसको अगर मैं पहले लिख लूँ कॉस Q-1x और उसको मैं लिख लूँ साइन PX कॉस x dx, तो अब ये मेरा बन गया, ये एक तरीके से u है और ये मेरा v है। अब इसकी हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लेंगे ताकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला यूज़ कर लें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉस Q-1, तो ये आपका, इसका जब मैं डेरिवेशन लूँगी तो ये बन जाएगा Q-1 इंटू कॉस एक्स Q-2, राइट। कॉस के ऊपर पावर Q-2 इंटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से इधर मैं ले रही हूँ साइन PX QX, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगी, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन कॉस ऑलरेडी मौजूद है, तो ये बन जाएगा साइन P+1x ओवर P+1। ठीक है, तो अब फाइनली मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा हो जाएगा कॉस Q-1x इंटू साइन P+1x ओवर P+1, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन के बाद मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा साइन P+1x ओवर P+1, ओके इसको डाल दूँ मैं, इंटू Q-1 इंटू कॉस ऑफ Q-2x और इंटू साइन x, जिसके साथ माइनस साइन x होगा dx। ठीक है, मैंने स्टार्ट में जो आपने देखा कि ये जो स्टार्टिंग में मैंने ये रेड से स्पेशली पावर्स लिखी थी, इट कुड बी आस्क्ड इन द अदर वे राउंड। अदर वे राउंड का मतलब ये है कि यहाँ Q-1 की जगह Q+1 हो जाएगा और P+1 की जगह P-1। फिर इधर आपको Q-1 की जगह P+1 कर दिया जाएगा, और यहाँ पे भी वाइस वर्सा, यानी कि P की जगह P-2 हो जाएगा और Q-2 की जगह Q हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे स्प्लिट इस इक्वेशन में इस स्टेप पे करेंगे, इक्वेशन इस स्टेप पे। यहाँ मैंने Q को स्प्लिट किया ना, साइन को तो एज इट इज़ रखा, क्योंकि मुझे Q-1 प्रूफ करना था। यही अगर सवाल आपको दे दिया जाता, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि P-1 किया जाता, तो अब हमारे स्प्लिट क्या होता, जब आप इसको करते तो इसको आप फिर, यानी कि जब स्टार्ट हम यहीं से लेते तो इसको स्प्लिट करने के लिए हम कॉस को आप QX रखते, सॉरी इधर x आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन साइन को आप P-1x इंटू साइन
एक्स डी एक्स करके। अब बकिया u इंटू वी जो मैं इधर कर रही हूँ आपने वही वहाँ करना होगा। तो इट वुड बी आस्क्ड इन इधर वे। और जब अगर कोई सवाल आ जाए जिसमें आपको ये प्रूफ इसको यूज़ करते हुए कोई भी साइन की पावर 3 और कॉस की पावर 4 ऐसे कुछ भी करना हो तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर ले, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चले हाँ अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ तक हम आ गए, उसके बाद आप इसको फर्दर जो है मैं नेक्स्ट पेज खोल लूँ। ओके, अब इस पे ही हो जाएगा। ये वाली चीज़ मैं उठा के उधर ले जाती हूँ ताकि ओके ये कॉपी कर लिया हमने। और ओके अब इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। इट्स कॉस क्यू माइनस 1x इंटू साइन p प्लस 1x ओवर p प्लस 1 माइनस q माइनस 1 ओवर p प्लस 1 बाहर आ गया। अच्छा ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा साइन p प्लस 1 और साइन ये जो आपके पास साइन x था तो ये आपका साइन p प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख लेंगे कॉस q माइनस 2x डी एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद अब मैं कॉस q माइनस ओके तो साइन ये मेरी एज इट इज़ हो गया प्लस q माइनस 1 ओवर p प्लस 1। अब मैंने जो है इसको प्रूफ क्या करना है, साइन p और कॉस q माइनस 2 साइन p करना है मैंने प्रूफ। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको साइन px इंटू साइन स्क्वायर एक्स कर देती हूँ। ठीक है, और कॉस को तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया। इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ इट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा। ये वाली चीज़ जो है वो एज इट इज़ टाइम बचाने के लिए मैं बार बार नहीं लिख रही, मैं एंड में लिख लूँगी खाली। ठीक है, और ये आपका एक दफ़ा ये दोनों टर्म्स ये और ये 1 से मल्टीप्लाई होंगी और एक दफ़ा ये दोनों q से होंगी। ठीक है, तो मैं एक ही अगर स्टेप में इसको कर दूं तो ये हो जाएगा साइन px इंटू कॉस q माइनस 2x और दूसरा बन जाएगा, अच्छा dx कर देते हैं हम इसको, फिर प्लस माइनस इज़ माइनस q माइनस 1 अपॉन p प्लस 1 और ये बन जाएगा मेरा साइन px और कॉस qx dx। ठीक है, तो एक दफ़ा मैंने इसको क्योंकि कॉस स्क्वायर और कॉस q माइनस 2 क्या बन जाएगा, कॉस q बन जाएगा। और चूँकि माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस आपस में माइनस आ जाएगा। अब ये चीज़ किसके बराबर थी, सारा का सारा i के बराबर था। और i किसके बराबर है, i हमारा बराबर है साइन p और कॉस q के। तो अगर वापस इधर आऊँ तो ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, i के बराबर है। तो इसकी जगह मैं i लिख सकती हूँ। ये पूरी चीज़ लेफ़्ट पे चली जाएगी। सो दैट विल बी i प्लस q माइनस 1 ओवर p प्लस 1i। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे था मैं इस स्टेप में मैं लिख लेती हूँ कॉस q माइनस 1x साइन p प्लस 1x ओवर p प्लस 1 हो गया और प्लस q माइनस 1 ओवर p प्लस 1 इंटीग्रेशन का साइन है साइन px इंटू कॉस q माइनस 2x dx। ठीक है, अब ये जो i वाला पार्ट है ना इसको हम लेफ़्ट पे सॉल्व करते हैं। ये मैं इसकी वाली पार्ट की बात कर रही हूँ। तो ओके लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज। तो i प्लस q माइनस 1 p प्लस 1 ओके एलसीएम लेते हैं। तो p प्लस 1 i प्लस q
Q माइनस 1 I ओवर P प्लस 1, तो ऊपर हो गया PI प्लस I प्लस QI माइनस I ओवर P प्लस 1। I और I कैंसिल हो गया। इस वाले में से मैंने अगर I कॉमन लिया तो ये हो गया P प्लस Q और P प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे सारा कुछ था। अब ये I इज़ इक्वल्स टू P प्लस 1 ओवर P प्लस Q मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब ये जो कुछ भी था वो मैं इसको उधर लिख लेती हूँ। ठीक है, इसको हम अगर एक सेकंड में एक्स्ट्रा ज़रा डिलीट कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कॉपी हो गया ना सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ये मेरा ठीक है, तो ये वो एक्स्ट्रा था जिसको मैंने मतलब एक्स्ट्रा से मुराद जो ऑलरेडी सॉल्व था, सॉरी गलत बोल दिया एक्स्ट्रा। तो ये आपका ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अच्छा तो इसको हम अगर यानी ये आप हटा दें ना, ये तो मैंने ऊपर लिख लिया है ना, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ तरह तक ज़रा नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और ये वाला जो है इसको उठा के हम इसके साथ ये रहा, ये हो गया, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी सो दैट वुड बी I इज़ इक्वल्स, सॉरी पेन खोलूँ मैं, I इज़ इक्वल्स टू P प्लस 1 ओवर P प्लस Q। देखें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये जो नीचे यहाँ पर ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला है वो यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है। इंटू कॉस ऑफ Q माइनस 1x इंटू साइन ऑफ P प्लस 1x ओवर P प्लस 1 प्लस इस वाली के साथ अब ये मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म के साथ, तो P प्लस 1 ओवर P प्लस Q इंटू Q माइनस 1 ओवर P प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, ये कट जाएगा। तो बाकी आपका जो बच गया वो आपका उसी के जो हमने यहाँ प्रूफ करना था इस चीज़ के मेन सवाल में, वो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है।